बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ उसका मौजू है देजा सखियों। हमारे दोस्त हमारे पास कल आए और हमें बताने लगे कि वो परसों दोपहर को सो रहे थे कि घंटी बजी। आज जब वो नींद से आए तो उन्होंने देखा कि सामने एक फकीर खड़ा था जो दांत निकाल रहा था। हम नहीं जानते कि हमारे इस आराम तलब दोस्त का रद्द अमल उस वक्त क्या था, लेकिन ये बात बताते वक्त वो आग बगोला हो रहे थे। ये सुनकर हमने उनको तसल्ली दी कि भाई अभी मुकामाते आओ पगा और भी हैं। वो बोले क्या मतलब? हमने कहा भाई मुआशरा मॉडर्न होता जा रहा है। आज फकीरों ने घंटी पे जाकर तुमसे भीख मांगे हैं, कल को वो फोन पर भीख मांगेंगे और कभी ऐसा भी वक्त आ जाएगा कि फकीर वफ्त की सूरत में सुरफा के पास जाया करेंगे और घंटा दो घंटा के मुज़ाकरात के बाद ज़रूरत के मुताबिक इमदाद हासिल कर कर सुरखरू वापस लौटा करेंगे। हमारी इस गुफ्तगू से हमारे उस दोस्त को खासी तकवीत मिली कि सारा मामला वे सिर्फ दरवाजे की घंटी तक ही है। हमने उनको ये भी बताया कि मॉडर्न फकीरों के अलावा एक और किस्म फकीरों की क्लासिकल फकीर भी होते हैं और तुम शुक्र करो कि वो फकीर आजकल मौजूद नहीं, वरना तुम्हारे लिए बहुत मसला होता। वो कहने लगे वो कौन से फकीर होते हैं? हमने इनको इसके जवाब में गालिब के ये दो शेर सुनाए। गदा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत आई, गदा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत आई, उठा और उठ के मैंने कदम पासबां के लिए। दूसरा शेर हमने उनको ये सुनाया। थोड़ी ना हमने गदाई में दिल लगी, थोड़ी ना हमने गदाई में दिल लगी, साइल हुए तो आशिक अहले करम हो गए। हमारे यही आराम तरफ दोस्त हमारी ये बात सुनकर चौंके और कहने लगे वाकई फकीरों की बहुत खतरनाक किस्में होती थी, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी का मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे क्यों शुक्र करना चाहिए। ये सुनकर हमने इनको एक थपके दिए और हमने कहा कि माशाल्लाह तुम्हारा भी शुमार जय्यद आशिकों में होता है, और अगर इन दिनों क्लासिकल फकीर होते तो तुम्हारे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता, और मुकाबले के इस इम्तहान में मकामाते आहो फगा बहुत सारे हैं। हमारे इस दोस्त के चेहरे पर फिर इत्मीनान आ गया, लेकिन कुछ लम्हों बाद उनके चेहरे पर फिर परेशानी आ गई। कहने लगे कि गालिब ने इसी मौजू पर एक और शेर भी कहा है। हमने कहा कि वो कौन सा? कहने लगे बदल के भेस हम फकीरों का गालिब, बदल के भेस हम फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। इस शेर का क्या मतलब है? हमने कहा इस शेर का मतलब भी यही है कि आशिक फकीरों का पेश बदल लेते हैं और फिर तमाशा अहले करम देखते हैं कि यानी कौन सा अहले करम इन फकीरों को इमदाद देगा। हमारे ये दोस्त सब हमसे रुखसत होने लगे तो उन्होंने हमसे कहा कि तुमने मुझे फकीरों के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, और एक बात तुम्हें मैं भी बताना चाहता हूँ। हम वतन गोश हुए, वो हमारे करीब आए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे फकीरों की दो किस्में बताई हैं, क्लासिकल फकीर और मॉडर्न फकीर, लेकिन एक अल्ट्रा मॉडर्न फकीर भी होते हैं। हमने कहा वो कौन से फकीर? कहने लगे वही फकीर जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था कि ये मुस्तकबिल में वफ्त की सूरत में शुरफा के पास आया करेंगे और जरूरत के मुताबिक इमदाद हासिल करके सरखरू लौटेंगे। मुझे सिर्फ तुम्हें इतना बताना है कि जिन्हें तुम मुस्तकबिल के फकीर कह रहे हो वो आजकल के फकीर हैं। नीज ये कि वो फकीर अफराद नहीं बल्कि कौमें हैं, और तुम और मैं ऐसी ही एक कौम के फर्द हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वीडियोस पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।